गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में कुछ सीरीज के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना? तो चलो तुमको थोड़ा इंटीग्रेशन का भी फील दे देते। इज आइडेंटिटी, नहीं नहीं आज है मेरे पास, ठीक है मेरे पास, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा। लेट्स इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन तुमको मामूली सा फिजिक्स में बताया होगा, है ना? तुमको लिमिट का भी इंटीग्रेशन बताया होगा ना, कि सर नॉट ओनली इनडेफिनिट, हमको ये लिमिट पुट करने वाला पार्ट भी बताया गया है। जल्दी से हाँ बोल दो कि सर ये फिजिक्स में हमको पढ़ाया है सर ने, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। जल्दी से हाँ बोलो, हाँ का वेट कर रहा हूं। सही है। यस, है ना? ठीक। तो बोथ साइड आई इंटीग्रेट। नाउ अननेसेसरी, अगर मैंने इनडेफिनिट कर दिया तो तुम तो जानते हो कि सर वो फिर प्लस सी लगाना पड़ता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो चलो वो सी को अवॉइड करने के लिए कि कौन इनडेफिनिट का सी लगाएगा, आई बोथ साइड इंटीग्रेटेड सम 0 to x, ऐसा कर सकता हूं। इट इज एन आइडेंटिटी, सो दिस ऑल्सो इज एन आइडेंटिटी, ठीक है ना? हाँ, आई इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली। फाइन, बस अब तुम अपने इंटीग्रेशन के स्किल्स प्रूव करो कि अच्छे हैं, कि सर ये आएगा इंटीग्रल, है ना? एन तो नेचुरल नंबर है ना, और इस पर आप वो फॉर्मूला लगाओगे, पुट एक्स पुट 0, तो वी गेट लाइक दिस, है ना? एंड हियर ऑल्सो इंटीग्रेट करते जाओ भाई, और लिमिट भी पुट करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ। सही है। तो तुम लोग तो समझ रहे हो कि जस्ट इन ऑर्डर टू गिव अ फील ऑफ इंटीग्रेशन, तो तुमने नोटिस किया कि सर प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट आने लग गए, देखिए। तो अगर कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है तो फीलिंग आती है कि सर ये प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ
इंटीग्रेशन होगा। अरे मैंने सब सही लिखा है यार, है ना, कोई फ्लॉ नहीं है इसमें। एग्री? बस अब जस्ट तुमको एक आइडिया देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज एन आइडेंटिटी, तो चलो देखते हैं। लेट मी पुट x इक्वल टू 1, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि सर nc0 अपॉन 1, nc1 अपॉन 2, है ना। वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, बिल्कुल हमको ये याद थोड़ी करना है, एंड सो ऑन। देखो तुमने कितना अच्छा सवाल सॉल्व कर दिया कि सर ये सीरीज आई थी सॉल्व करने को, एंड आई एम एबल टू ऑब्टेन कि दिस इक्वल्स दिस। सही है? तुम समझ रहे हो ना कि सर जैसे आपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स वाले करके दिखाए थे कि आप 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ऐसा इंटीग्रेशन में भी होता होगा कि डिवाइड में सर 2 कोफिशिएंट आ रहे हैं, 2 कोफिशिएंट्स, 2 कोफिशिएंट्स, 2 कोफिशिएंट, तो हमको क्लिक कर गया कि ये प्रॉब्लम 2 बार इंटीग्रेट करके हुआ था। एग्री करते हो? हाँ बोल दो जल्दी से कि हाँ सर, वी कंप्लीटली एग्री विद यू। ठीक, कि आई विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ओवर इंटीग्रेशन। ठीक है ना? चाहो तो करके देखना चाहते हो कि एग्जाम्पल कि यार मैं 2 इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम कर सकता हूं, है ना। चलो सीधा एप्लीकेशन में ही करेंगे, है ना, कि मैं सीधा क्वेश्चन ही देता हूं। करो करो, कॉपी करो क्विकली। अरे अभी तुमसे क्वेश्चन में करवाएंगे, क्यों परेशान हो? तुम ही से करवाऊंगा। चल सॉल्व। फाइंड आउट। जिसका हो जाए वो अगले पर मूव कर जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी है नहीं? बिल्कुल ठीक। प्रखर एंड राहुल।
शिवम, भौमिक, आयुष, राहुल एक बार यार तुम्हारा आंसर मेरे को भूल गया, तुमने आंसर क्या लिखा था? तनीषा, देखो कोई भी चालाकी नहीं करेगा कि सर आपने जो सवाल इतनी मेहनत से किया था हमने उस मेहनत में जा करके जस्ट पुट करके कर लिया। रुद्र, है ना? क्योंकि जो लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेवकूफ एग्जाम वाले दिन बनेंगे वो, नहीं? तो आई थिंक फ्रेश डिराइव कर लो कि सर इंटीग्रेशन की फील आ गई, नहीं? चलो तुमको जनरल टर्म से करते हैं। तुम तो जानते हो कि प्रॉब्लम आपका ऐसे ही तो सोचना शुरू करते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे पढ़ने में आ रहा है, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, आर जीरो से एन टू की पावर आर। आई थिंक दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग। फाइन, अब यहां से तुमको फीलिंग आ गई कि सर ये तो इंटीग्रेशन से बनेगा क्वेश्चन, अपॉन में आ रहा है, तो मैं कहां से सोचना शुरू करूं? तो ऑब्वियसली यू नो कि सर आप तो 1+x से प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे। तो लेट मी राइट इट इन जनरल फॉर्म ओनली, है ना? अब तो तुम्हारे में मैच्योरिटी है ना। दिस इज एनसीआर x की पावर r, r जीरो से n। नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एनसीआर अपॉन r प्लस वन, मानते हो अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाए तो अपॉन r प्लस वन आ जाएगा। ठीक कह रहा हूं मैं? तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर कि सर इसी स्टेप पर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आई इंटीग्रेटेड पावर एन। अब तुम लोग जानते हो कि सर वो टू अवॉइड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग डेफिनिट करते हैं कि चलो हटाओ इसको, कुछ जीरो से एक्स इंटीग्रेट करते हैं। एंड सेम वी डू हियर। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यार आप तो सिग्मा में लिख रहे हो यार, है ना? नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट and here NCR upon R plus 1 sigma, R जीरो से N। सही कि सर इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी, वी कम टू दिस एक्सप्रेशन। अरे वो एक एक इंडिविजुअल टर्म कौन इंटीग्रेट कर करके दिखाता? मैंने कहा हटाओ, जनरल टर्म इंटीग्रेट करके सिग्मा नोटेशन में दिखाते थे क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को यहां दिक्कत है। बस अब तो तुमने सबने पहचान लिया कि सर ये आइडेंटिटी है ना। तो गो टू योर प्रॉब्लम। अच्छा ये 2 की पावर गलत लिखी है मैंने, हाँ 2 की पावर सही कर रहा हूं। 2 की पावर r प्लस वन, ये है क्वेश्चन, है ना? तो अब तो सबको ही पहचान गया ना कि सर गो टू दिस आइडेंटिटी, पुट x इक्वल टू 2, तो योर प्रॉब्लम इज डन। तो लिखूं आंसर उसी के सामने लिख दूं कि व्हाट इज माय फाइनल आंसर? योर फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2, दैट इज 3n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। सही। अब चलो सेकंड प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। सेकंड को प्रोसीड करने के लिए अब तुम लोग तो समझदार हो कि सर वो एक बार जनरल टर्म लिखिए ना, एनसीआर
अपॉन r+1 r+2। सही? हाँ बिल्कुल, 2 की पावर r+2 r0 से n। तो तुरंत समझ में आ गया ना कि सर ये तो दो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, दो बार इंटीग्रेशन, दो कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो 1 by 1 टारगेट करता हूं। फर्स्ट लेट मी टारगेट दिस। तो इसे टारगेट करने के लिए थॉट आया कि सर सीधा एनसीआर एक्स की पावर आर को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस स्टेप को कॉमन रख लें कि सर यहां तक हम पहुंच गए। इसी के आगे स्टोरी आगे बढ़ाएं कि सर एक बार इंटीग्रेशन कर दिया 0 to x, आई कम टू दिस। हाँ ठीक कह रहे हो रुद्र, अभी आंसर देखेंगे यार रुद्र, है ना? आई थिंक यू आर करेक्ट। तो आयुष आंसर को चेक करेंगे, है ना? मैं आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं देखते हैं। तो लेट मी इंटीग्रेट वंस अगेन, और मानतो इसको एज इट इज इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना कि सर एनसीआर के नीचे r+1 r+2 चाहिए। तो तुमको लगता नहीं कि सर अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एनसीआर के नीचे r+1 तो है, r+2 भी आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक सभी लोग समझ रहे हैं कि सर इस रिजल्ट को वापस इंटीग्रेट कीजिए। सही, 0 to x dx। मेरे ख्याल से मैं एक एक टर्म करके नहीं लिख रहा हूं, तब भी तुम लोग समझ रहे हो ना। तो इसका इंटीग्रेशन, आई नो कि तुम लोग को फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन बताया सर ने, है ना? तो उस स्किल का यूज करो। 1+x पावर n+2 अपॉन n+2, n+1 बेचारा तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, -1 अपॉन n+1 x अपॉन n+1। अब वो लिमिट पुट करनी है कि सर इसमें लिमिट 0 पुट करना सर ने कहा था और x पुट करने को कहा था। तो लेट अस पुट एट x, लेट अस पुट 0 एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या आ रहा है ना? पहले इस, अरे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट पुट करने जा रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1+x -1 n+1 n+2 माइनस, इसमें तो 0 और x रखने से यही आ गया, x अपॉन n+1। सही है ना? एंड योर राइट हैंड साइड को मैं डायरेक्टली समेशन पे लिख रहा हूं, एनसीआर पावर r+2 अपॉन r+2। लेकिन सर ये अपॉन r+1 तो ऑलरेडी देयर इज देयर, r0 से n। if I put x, if I put 0, you will get this result only। मेरे ख्याल से बात समझ आई कि सर मैंने इंटीग्रेट कर लिया एंड नाउ आई कम टू दिस। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ रहा है कि सर x को 2 रख दीजिए तो आपका दूसरा प्रॉब्लम भी ओवर। ठीक है, मैच कर गया ना? गुड। तो अभी तुम्हारे प्रॉब्लम का जो आंसर है कि सर ये प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है बराबर इक्वल टू 3 की पावर n+2 -1
n+1 n+2, x को 2 पुट कर दिया ना, -2/n+1। अब सिंप्लीफिकेशन पार्ट वो तुम्हारा है, इज द राइट आंसर। क्विकली डन। 10 सेकेंड्स क्विकली, फिर इसका एक बढ़िया ऑल्टरनेट बताता हूं। मैंने कहा ना अभी बढ़िया ऑल्टरनेट बताता हूं। कॉपीड? हाँ, कहा -1 नहीं लिखा? सब कुछ तो लिखा है। अरे गधे, यहां थोड़ी -1 आएगा, सिर्फ यहां आएगा। पुट तो करो एक बार x को x और एक बार x को 0, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत किया था या सही किया था। ओके, चलो सेम प्रॉब्लम को एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, मानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम 1 क्या था? व्हाट वाज योर प्रॉब्लम 1? आई डू अगेन, है ना? तो तुम्हारा प्रॉब्लम 1 था, भाई मैं डायरेक्ट जनरल टर्म लिख रहा हूं, NCR अपॉन r+1 2 की पावर r+1 0 से n। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज योर सेकंड प्रॉब्लम? इज योर सेकंड प्रॉब्लम। यहां तक ऑल परफेक्ट? क्विकली तो कुछ लोगों को याद आया कि सर आपने एक फॉर्मूला बोला था कि देयर इज अ रिप्लेसमेंट टू इंटीग्रल प्रॉब्लम एंड डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम। एक फॉर्मूला है जो डिफरेंशिएशन के सवाल सॉल्व कर देता है और एक फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व कर देता है। तो कुछ लोगों को याद आया कि सर ये हमारी कॉपी में कहीं लिखा हुआ है, तो यूजिंग दैट NCR अपॉन r+1, अपनी कॉपी देखो, n+1 CR+1 अपॉन n+1। मानते हो अपॉन n+1 को आई कैन टेक आउट, इतनी समझ तो तुम्हारे में है कि सर n+1 वी कैन इजिली ब्रिंग आउटसाइड सिग्मा 2 की पावर r+1। एग्री है ना? अब जरा इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। n+1 C1 2 की पावर 1, C2 2 की पावर 2, C3 2 की पावर 3 अप टू Cn+1 2 की पावर n+1। तो कुछ क्लिक किया कि अरे यार ये तो 1+2 की पावर n+1 का एक्सपेंशन आ गया, बट योर C0 टर्म इज मिसिंग। यू स्टार्टेड फ्रॉम C1। मैंने कहा था ना कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम भूल जाना, बस उसका एलिमेंट्री फॉर्मूला मत भूलना।
ठीक है कि सर एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, तो लोगों को दिख रहा है कि सर सी जीरो टू की पावर जीरो, सी वन टू की पावर वन, सी टू टू की पावर टू, ये कैसे कोई भूल सकता है? तो सिर्फ सी जीरो टू की पावर जीरो मिसिंग है, बाकी सब है। तो दिस होल एक्सपेंशन, तो यार बैलेंस करो, तुमने एक्स्ट्रा टर्म यूज कर ली ना, तुमने तो सी जीरो को भी यूज कर लिया। सी जीरो टू की पावर जीरो को तुमने इन्वॉल्व कर लिया था ना, तब ये रिजल्ट आया। इतनी समझ है ना अपने में? तो सर ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो इतना भयानक इंटीग्रेशन से हमने किया था क्वेश्चन, वो तो फॉर्मूले से एक लाइन में हो गया। 5 सेकेंड्स। सही, क्विकली। अरे जल्दी से एक या लिखो, फिर सेकंड में मूव करते हैं। सेकंड में एक बार दिमाग लगाओ, बाकी लोग भी। चलो मैं 60 सेकंड्स वेट करता हूं, ठीक है, सभी लोगों का, टू ट्राई दिस प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, कि सर हम अपने दम पर ट्राई करेंगे। चलो, दिया समय, दिया तुमको, चलो करो। अरे यार, बढ़िया। तो जिसने पहले इस मेथड से किया था वो अब इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी करके देख ले, और क्या। आना तो दोनों ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता पड़ेगा कि सर ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हमें फोर्सफुली इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता है। तो अगर तुम इंटीग्रेशन की फील नहीं रखोगे तो उन प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाओगे। सही। एक्सप्रेशन कार्तिकेय गलत लिख दिया तुमने, फिर से देखो अपने एक्सप्रेशन को। ओके, अब देख लेते हैं ना, काफी टाइम दे दिया। तो आई गेस लोगों ने बाई फॉर्मूला n+1 CR+1 अपॉन n+1, n+1 I can take out, अब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि दिस इज कंप्लीटली राइट। सही। अब क्या क्लिक हो रहा है कि सर ये तो फिर से वही फॉर्मूला फिर से लगता हुआ दिख रहा है कि यार सी, जो भी कोएफिशिएंट सी का सब्सक्रिप्ट होता है वही +1, अरे एनसीआर अपॉन R+1 है ना। बुद्धि लगाओ कि सर वो जो फॉर्मूला हमने रटा है एनसीआर अपॉन R+1, इस फॉर्मूले में जाइए और n को n+1 कर दीजिए और r को r+1 कर दीजिए। तो ये ब्रैकेट क्रिएट होता दिखा, n+1 r+1
अपॉन r+2, बुद्धि लगाओ, n+2 r+2 अपॉन n+2। तो ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है यार, थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा नहीं कि सर मैथ्स सुधारनी है तो ऑब्जर्वेशन तो अच्छा होना पड़ेगा कि इन दिस फॉर्मूला सिंपली n को n+1 r को r+1 करने से मुझे ये टर्म ऑब्टेन हो रही है, एंड दिस कम्स आउट व्हाट, n+2 cr+2 अपॉन n+2। तो मानते हो अपॉन n+2 आउट, n+1 n+2। अभी तुम्हारा प्रॉब्लम फॉर्मूला अप्लाई करके ये बन गया, ठीक है भावेश, ठीक। बस अब तो लोग समझदार हैं कि सर ये तो बाइनोमियल की बिगिनिंग फॉर्मूला, जहां से हमने शुरू किया था बाइनोमियल को, C2 2 की पावर 2, C3 2 की पावर 3, C4 2 की पावर 4 अप टू Cn+2 2 की पावर n+2। तो मतलब तुम लोग अच्छी तरह समझ गए कि अरे सर इस सीरीज में C0 मिसिंग है, C1 मिसिंग है, अदरवाइज ये आपका 1+2 की पावर n+2 कंप्लीट एक्सपेंशन बन जाता। तो जो तुमको फीलिंग आ रही है तुम बना दो यार, है ना, जो मिसिंग है उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर आई हैव यूज्ड C0 2 की पावर 0, आई हैव यूज्ड C1 योर सिग्मा इज इक्वल टू दिस। मेरे ख्याल से कई लोगों को मेरी बात समझ आई। अपॉन n+1 n+2, सही है ना। तो योर फाइनल आंसर 1+2 टाइम्स n+2। बस इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। हो गया ना, है ना आसान। मेरे तो कल से शुरू हो रहे हैं। कल आफ्टरनून से मेरे हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे, दिवाली हॉलीडेज। और तुम लोगों के लिए तो दिवाली के 3 दिन या 4 डेज के साथ 4 दिन अच्छे से छुट्टी मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, है ना, सारी चीजें जो कर सकते हैं करेंगे। लेकिन उन 4 दिनों के अलावा बाकी दिन पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। ओके, कॉपीड, है ना, लाइफ आसान। अब चलो तुमको एक और, बिल्कुल कानपुर तो आना ही पड़ेगा यार, कानपुर के बगैर तो, है ना। नहीं, उसको छुट्टी नहीं है, तो वो बेचारा तो वहीं खड़गपुर में अपनी दिवाली मनाएगा। ठीक है, देर इज वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। वो आइडिया बताता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे, है ना।
there are problems over multiplication of two expansions. Okay, let's do one problem to understand the concept. ये किसी को याद आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन हम कर चुके? कोई याद बताएगा? इनफैक्ट तुम में से कुछ लोग हो सकता है इसका मुझे आंसर ही बता दे। हाँ, 2 पावर में C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। बताओ बताओ, आंसर बताओ। वेरी गुड दीर्षा। वेट कर रहा हूं आंसर का, कंसेप्ट नहीं, आंसर। आर्यमन प्रॉब्लम करके दो यार, आंसर बताओ जल्दी। ओनली वन करेक्ट टिल नाउ। अच्छा, जिसका हो गया है चलो वो दूसरा क्वेश्चन करे, फिर मैं बताऊंगा, है ना? फिर बढ़िया मेथड में बताऊंगा। बाकी एक मेथड से तो तुम लोग बता सकते थे। हाँ, नहीं भाई आर्यमन, मिस्टेक कर रहे हो। चलो तो अब मैं बता ही देता हूं, है ना? आई एक्सपेक्टेड कि कुछ लोग और आंसर बताएंगे, लेकिन ओनली वन करेक्ट, और एक आंसर के ऑलमोस्ट क्लोज था, लेकिन मुझे समझ में कम आया कि वो क्यों नहीं दे पाया आंसर। प्रत्युष करेक्ट। आर्यमन नाउ करेक्ट। ठीक है दीर्षा, सेकंड प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक कुछ लोगों को याद आया कि सर ये हमने पीएनसी में प्रॉब्लम किया था, नहीं? कि सर सबस्क्रिप्ट दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, तो इंटेलिजेंटली C0 को CN लिख दिया यूजिंग मिरर फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? C1 को N-1 लिख दिया, मिरर फॉर्मूला। तो ऐसा करने से फायदा दिख रहा है कि सर देखिए आपके सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है ना। यार इतनी मेहनत से तुमने इतनी बढ़िया पीएनसी पढ़ी है,
तो कुछ लोगों को अब याद आया कि सर इस सवाल को कैसे करते हैं, बताओ भाई। क्विकली, क्या क्या थॉट बताया था टू थिंक दिस प्रॉब्लम? आंसर नहीं, अब मैं अप्रोच पूछ रहा हूं कार्तिकेय एंड प्रगति एंड पूर्वी। तुम्हारे आंसर सही है, लॉजिक क्या बताया था? अरे रुद्र एंड कुणाल, लॉजिक बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, कि सर एन बॉयज एन गर्ल्स सेलेक्ट एन, है ना, तो डायरेक्ट आंसर इज 2n Cn, कि सर देयर आर 2n पीपल, यू हैव टू सेलेक्ट n। और इसी बात को केसेस बना के 0 गर्ल ऑल बॉय n बॉय, 1 गर्ल n-1 बॉय, 2 गर्ल n-2 बॉय, 3 गर्ल n-3 बॉय, अप टू n गर्ल्स 0 बॉय। तो केसेस से करोगे तो ये आंसर, और डायरेक्ट करोगे तो ये आंसर, लेकिन दे आर आंसर्स टू सेम प्रॉब्लम। सही। अब मुझे लगता है कि अब अगर तुमने ये प्रॉब्लम कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो। चलो इसका आंसर करो, फिर तुमको दूसरे मेथड से बताऊंगा। ठीक है ना प्रत्युष? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी ऑल्टरनेट मेथड पे जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले एक आइडिया तो कम से कम ढंग से आने दो। सही प्रगति। तो मेरे ख्याल से लोगों ने लॉजिक पकड़ लिया कि सर ये आइडिया आपका तब वर्क कर रहा है जब सम कांस्टेंट है ना। ठीक है ना यश, रुद्र, ओके, कई लोगों के आंसर सही है, प्रियम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लोगों ने पकड़ लिया मेरे आइडिया को कि सर वो n-4, n-5, n-6, n-7 टिल 0। तो वी ऑब्जर्व कि सम जो है n-4 कांस्टेंट, तो फिर से भाई n men n women सेलेक्ट n-4। तो अगर केसेस बना के आंसर करोगे तो इस तरह से आंसर आएगा, और अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कि सर योर आंसर इज 2n Cn-4। कंफ्यूज मत होना, अगर कोई आंसर Cn+4 लिख रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो कि उसका भी आंसर सही है, कि सर इसको एक बार और मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए तो n+4 बन जाएगा। सही है ना? और या फिर आप इसको चेंज करते, इसको लिखते n, इसे लिखते n-1, इसे लिखते n-2, तब तुमको सम जो है n+4 दिखाई देता कि सर सबका सम n+4 है। तो प्रॉब्लम को मैं कहता कि नाउ यू सेलेक्ट n+4। इजी। अब थोड़ा बाइनोमियल की अप्रोच से चलते हैं, और अब जो मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा फेवरेट अप्रोच है ऑफ आईआईटी। ठीक, और तुम लोग जानते हो कि सर जो आईआईटी पिछले कुछ साल से लगातार पूछ रहा हूं ना, वो मेंस में आने के काफी हाई चांसेस रखने लगता है, नहीं? क्योंकि मेंस तो वही फॉलो करता है जो एडवांस में हो रहा होता है, कि चलो 5 साल पुराना सवाल पूछ लेते हैं, नहीं? तो आइडिया पर ध्यान देना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। आई फाइंड कि दिस प्रॉब्लम दे कंटेन 2 कोफिशिएंट्स, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब यार एक जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तुमको तो आइडिया है कि सर बाइनोमियल से प्रॉब्लम हम लोग कैसे कर रहे हैं। हर बार वो आइडेंटिटी लिख के शुरू का हो जाते हैं हम लोग, नहीं?
कि चलो 1 + x की पावर n लिखते हैं। यही है हर थॉट का सोर्स, है ना। एंड सो ऑन। अब कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर ये तो सिर्फ एक बाइनोमियल कोफिशिएंट कंटेन कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम में तो देयर आर 2 कोफिशिएंट्स, तो यू कंसीडर वन मोर एक्सपेंशन। सही, लेकिन वो एक्सपेंशन भी आई डिजायर कि जो अगला कोफिशिएंट लो, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लो, उसमें यही कोफिशिएंट्स आए, C0 C1 C2, है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट को टारगेट कर रहा हूं, पार्ट 1 को। ठीक, तो व्हाट आई डू इज, मैंने कहा कि यार दोबारा 1 + x मत लिखना, अब आप डिक्रीजिंग पावर में लिखो। 1 + x, यहां पर x इंक्रीजिंग पावर है ना, तो जो दूसरा एक्सपेंशन लिख रहे हो उसे डिक्रीजिंग में लिखो। तो मानते हो डिक्रीजिंग में लिखना बहुत आसान है। लेट्स राइट x+1। सही, xn एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा मेरी बात को केयरफुली सुनना। जब भी तुमको दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट होके क्वेश्चन मिले जिसमें कि दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, C0 C0 C1 C1 C2 C2, मानते हो दोनों बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स, दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट है, तो ऐसे में तुमको क्या करना है, एक तो इंक्रीजिंग पावर लिखनी है और एक डिक्रीजिंग लिखनी है। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि ऐसा करने से क्या एडवांटेज हुआ। फाइन, आई कॉल्ड 2। अब इसमें तुमको जनरल आइडिया भी बता देता हूं कि सर ये तो बाइनोमियल था, इसलिए आपने बहुत फट से बता दिया कि यार मुझे ना पावर डिक्रीजिंग चाहिए, मुझे पहली टर्म हाईएस्ट पावर चाहिए। ठीक है, तो ये तो बाइनोमियल की वजह से इजी हो गया। ठीक, लेकिन अगर ये कोई जनरल बाइनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल होता, सोचना मेरी बात को, सपोज दिस इज सम f(x), राइट। अलजेब्रा जो है ना, दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन आइडियाज। ठीक है, कि सर अलजेब्रा में ना कैलकुलेशन के थॉट डेवलप्ड होने चाहिए लोगों के। मान लो ये एक पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक, मैं तुमसे चाहता हूं, जैसा तुमने अभी मुझे बाइनोमियल में करके दिया कि सर C0 x⁻0 C1 x⁻1, आपने क्या किया, C0 को x⁻n बना दिया, C1 x⁻n-1, C2 x⁻n-2। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप यहां भी मुझे x की पावर इंटरचेंज करके दिखाओ कि यहां देखो इंक्रीजिंग पावर आ रही है ना, तो आप मुझको कुछ ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करो जिससे कि A0 x⁻n आ जाए, A1 x⁻n-1 आ जाए। लगाओ, दिमाग लगाओ, वॉट टू डू फॉर दैट, क्या करूं। इस आइडेंटिटी में मैं क्या करूं जिससे मेरा ये पर्पस सॉल्व हो जाए। वेरी गुड नक्षत्र, बाकी लोग भी बता सकते हैं।
बाकी लोग नहीं बताएंगे। हम्म, दीर्षा, प्रखर, यश इसी बात को थोड़ा बेटर वे में कहते कि सर x की जगह 1/x करा दीजिए, ठीक है ना। वो एक ही बात है जो तुम कह रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में बोल रहा हूं कि अगर आप इस आइडेंटिटी में x को 1/x कर दोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। भाई ये तुमको कुछ वन साइड कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया होगा और वन साइड एक्सपेंड फॉर्म में दिया होगा, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म को मैंने fx बोल दिया था, है ना। अरे तुम लोग तो समझते हो ना कि सर हो सकता है ये 1+3x+5x² की पावर n लिखा हो, है ना। तो वन साइड मैंने उसको वो कॉम्पैक्ट और वन साइड की सर पॉलिनोमियल खोल करके लिखा गया है, ठीक है। तो मानते हो पर्पस सॉल्व हो गया। अगर एलसीएम लेके मेहनत की जाए तो आई एम नाउ एबल टू सी कि यार कोएफिशिएंट इंटरचेंज आ रहे हैं। ठीक है ना, आइडिया क्लियर। एक ही बात है, डिवाइड बाई एक्स की पावर n बोलो या फिर x को 1/x रिप्लेस बोलो, ठीक है। जो बेटर लगता है वो मैंने बता दिया। मानते हो सर बाइनोमियल के बिहाइंड भी यही लॉजिक था कि 1+x की पावर n में जाइए और x को 1/x कर दीजिए, तो 1+1/x और उधर आया, और उधर जब मैंने 1+1/x को मैनेज किया तो वो x+1 की पावर n बन गया, ठीक। तो बाइनोमियल में इट इज टू इजी, है ना, टू डू दिस। लेकिन जब कुछ डिफिकल्ट पॉलिनोमियल आएगा, है ना, तब तुमको इस तरह के आइडियाज क्लिक करेंगे कि सर ये करने से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था? तुम्हारा प्रॉब्लम है दो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो तुम ये दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, है ना। लेट्स मल्टीप्लाई देम। तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 1+x की पावर 2n बन गया कि सर ये भी तो 1+x ही है ना, पावर n इन, तो योर LH बिकम दिस। अब यहां पर थोड़ा पेशेंस रख के खोलते हैं कि सर ब्रैकेट खोलिए, तो देखिए क्या आ रहा है, NC0 NCN, फिर सर x की पावर 1 देखिए क्या आ रहा है, C1 CN, है ना। C0 जब मैं गलत कर दूं तो बता देना मुझे, NCN-1 x। तो मैं मेहनत करके ओपन कर रहा हूं, ठीक। मानते हो ये x की पावर 0 से लेकर कहां तक जाएगा, कितनी x की हाईएस्ट कितनी पावर तक जाएगा ये तुम्हारा प्रोडक्ट, जल्दी से हाँ बताओ। व्हाट हाईएस्ट पावर यू विल गेट इफ यू मल्टीप्लाई 1 and 2? इतना टाइम लग रहा है बताने में। 2n, this go up to 2n, xn xn, C0 CN, सही। अब जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे थे तो इस दौरान तुम देख पा रहे हो ना कि सर हर x की पावर का कुछ कोफिशिएंट आ रहा है, और इंटरेस्टिंग बात नजर आई कि सर हर x की पावर का जो कोफिशिएंट है वो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट होके सम होता हुआ नजर आ रहा है, सही है ना।
तो क्या अब मैं इंटरेस्ट लूं इन द टर्म जो मुझसे पूछी गई है? कि यार मुझसे जो पूछा है उसकी बात करो ना, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो नोटिस करो कि C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर कहां बन रहा है? तो C0 इंटू C0 एक्स की पावर n, C1 इंटू C1 अगेन एक्स की पावर n, C2 अगेन एक्स की पावर n। तो डोंट यू थिंक कि सर जो आपने मुझसे पूछा है ना, वो तो यार बीच में कहीं एक्स की पावर n का कोफिशिएंट बन रहा था। C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Cn स्क्वायर। एग्री करते हो? तो दिस इज द आइडिया कि प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम अगर आ रहा है तो दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक्स की पावर होगी जिसका कोएफिशिएंट जो तुमसे पूछा गया है वो बनेगा। सही? तो अब तुम तो समझदार हो, तुम कहोगे सर ये आइडेंटिटी ही तो है, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो इक्वेशन आपको मिली है, ये भी तो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी तो तुम जानते हो सर, जो लेफ्ट में लिखा है ना वही राइट में। तो क्या मैं दोनों साइड से बोल दूं, इन ऑर्डर टू गेट दिस वैल्यू यू इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ xn। दिमाग लगाओ। तो अगर मैं दोनों साइड से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इक्वेट करूं तो डोंट यू थिंक योर प्रॉब्लम इज डन? कि सर फ्रॉम हियर योर x की पावर n कोएफिशिएंट is 2n Cn and right hand side that coefficient is C0 square C1 square till Cn square। मानते हो? प्रॉब्लम इज डन। जल्दी से हाँ बोल दो। तो दिस इज द आइडिया कि इस तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल से कैसे होंगे। और आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट टू नो कि सर हर क्वेश्चन को पीएनसी से कर पाना इज नॉट इजी, है ना। कि हम सोचें कि सर हमको तो इस थॉट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी अभी आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये आईआईटी का बहुत फेवरेट आइडिया है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। आईआईटी इस आइडिया पर बहुत क्वेश्चंस पूछता है, आईआईटी, है ना, मेंस नहीं, एडवांस। ओके, तो अब मुझे लगता है कि सर ये वाला सवाल भी हो गया। ध्यान से देखो, C0 C4 C0, यार C4 तो यहां मिला ही नहीं। चलो लिखते हैं, कुछ टर्म्स लिखते हैं। C0 C4 x की पावर n-4, C1 C5 अगेन x की पावर n-4। तो कहा था ना कि जो भी तुमसे इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल का सम, वो दो एक्सपेंशन के प्रोडक्ट में सम x की पावर k will be the coefficient of sum x की पावर k। तो now I think you will understand कि this is coming to be equal to
है ना, कि सर आई कैन ऑब्जर्व कि योर क्वांटिटी इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n-4 इन, है ना, तो 1+x 2n बोल दो कि सर ये क्वांटिटी 1+x⁴ में x⁴ के कोफिशिएंट के बराबर है। भाई अभी तुमने राइट हैंड साइड से निकाल के दिखा तो दिया मुझे कि सर C0, C4, C1, C5, C2, C6 आई कैन सी कि दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x⁴ तो वो राइट लेफ्ट में भी तो होना चाहिए सेम। तो आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड योर प्रॉब्लम इक्वल्स, हो गया क्वेश्चन। तो आई एम एबल टू डू द प्रॉब्लम यूजिंग द आइडिया ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑल्सो। 5 seconds quickly. डन। अरे तुमसे कौन कहता कि तुम आंसर को समझो, तुम आंसर को निकाल के दिखाओ, समझ गए। लो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और देखना तुम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखना, इसके मुझको कई आंसर करेक्ट मिलने वाले हैं, है ना। देखना अभी कितने लोग इसका मुझे राइट आंसर निकाल के देंगे। रुको थोड़ी सी चालाकी करने दो यार, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने दो, हटाओ, रुको रुको रुको। चलो अच्छा तुम ये भी करना, और एक और कि सर अब तो आपने लिख दिया मत मिटाओ, है ना। इतनी जल्दी तो सिर्फ गलत आंसर आता है, ठीक है ना। जैसे ही समझो क्वेश्चन लिखा और आंसर आ गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ऑब्जर्व कि सर वो गलत ही होता है ना। जब सही आंसर आएगा तब बोल दूंगा, ठीक है।
नहीं, मैंने कहा ना जब आंसर करेक्ट आएगा तब बता दूंगा। हाँ, एक आंसर मिला, हालांकि पूरी तरह सही नहीं है प्रियम, लेकिन फिर भी कुछ तो पहुंचे। एटलीस्ट इतना तो क्लिक किया ना कि 2 एक्सपेंशन मल्टीप्लाई। ठीक, ये भी क्लिक किया कि एक एक्सपेंशन इंक्रीजिंग पावर और एक डिक्रीजिंग। ये भी क्लिक किया कि सर एक एक्सपेंशन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन भी लाइएगा, है ना। तो मैंने तो सिंपली क्या किया, 1 एक्सपेंशन आई टुक 1 माइनस एक्स, इससे मेरा वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सपना पूरा हो जाएगा कि देखिए आपकी सीरीज में ऑल्टरनेट आ रहा है प्लस माइनस। एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंशन डिक्रीजिंग पावर, क्योंकि तुम लोग को लॉजिक पता है कि क्यों डिक्रीजिंग पावर, है ना। अरे दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट इंक्रीज कर रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से इसको तो ऑल प्लस आने देते कि सर आ तो गया आपके पास ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो दूसरा एक्सपेंशन आप सिंपली x+1 ले लो। नहीं, अरे यहाँ एक्शन लिखना भूल गया था ना। ठीक, अब सबको पता है कि सर मल्टीप्लाई करने से किसी x की पावर का कोफिशिएंट आपका प्रॉब्लम बनना चाहिए। तो आई कैन ऑब्जर्व कि C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर Cn square is equals to, you can see C0 square minus C1 square plus C2 square minus C3 square so on is coefficient of x की पावर n in, सही है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, यार इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे कि सर ये 1 माइनस एक्स है ये 1 प्लस एक्स है ना। तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। तो तुमको लगा नहीं कि सर इसका आंसर तो डिपेंड करेगा, अगर n ऑड है, if n is odd your answer is 0 because this expansion
ओनली कंटेन इवन पावर। समझ गए? इफ n इज इवन तो पावर आपको मिलेगी। इसकी जनरल टर्म लिख लो, NCR -1 की पावर R x की पावर 2R। तो सबको दिखाई दे रहा है कि सर 2R इक्वल टू n, मतलब R इक्वल टू n/2। तो योर आंसर NC n/2 -1 की पावर n/2। समझ गए? तो आंसर केसेस में आ रहा है इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। इजी था ना? तो काफी लेट जाके आंसर आया एक का, ठीक है ना? समझो भाई क्विकली। अरे जीरो खाली बोलने से थोड़ी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? हो गया? अब तो सेकंड पार्ट, C0 C1 C0 C1 माइनस C1 C2 प्लस C2 C3 माइनस C3 C4। तो देख पा रहे हो, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ C0 C1 n-1, C1 C2 n-1 n। कि सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, एकदम लल्लू प्रॉब्लम, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका भी आंसर तुम समझदार हो यार कि सर डिपेंडिंग ऑन n-1 even n-1 odd, that is n is even। अगर n even है मतलब n-1 odd है, तो आंसर इज 0। सोचो सोचो, अगर n इज odd इसका मतलब है n-1 इज even। यार तुम लोग जनरल टर्म तो समझ ही जाओगे, -1 की पावर r x की पावर 2r, तो 2r इज इक्वल टू n-1, तो r इक्वल टू n-1/2। तो योर आंसर n-1/2 nc n-1/2 था ना? लल्लू प्रॉब्लम। सबसे आएगा आंसर, ठीक है ना? लेकिन वो करना चाहिए जो तुमको देखने में आसान लगे। मुझे तो x-1 के कंपैरिजन में 1 - x अपीयर इजी, ठीक? आंसर तो उससे भी आएगा, लेकिन मैं तो वो करता हूं जिससे मेरे दिमाग पर थोड़ा कम जोर पड़े। था ना इजी क्वेश्चन? अरे मैंने तो सब बता दिया, ठीक है ना? तुमको खुद एक्सप्लोर करना है कि वो n-1/2 कैसे आया, वो n/2 कैसे आया। यू हैव टू थिंक। मैं तो सब कुछ लिख दिया है एकदम साफ, ठीक है? सारे स्टेप्स लिखे, कोई स्टेप मिस किया ही नहीं, है ना? 5 सेकेंड्स क्विकली। डन।
चलो एक छोटा सा इजी क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। नहीं भाई, अब लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस। डबल समेशन आई डोंट थिंक कि वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? कि सर ये हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। डबल समेशन का मतलब समझ गए ना? दो क्वांटिटी वेरी कर रही है, आई एज वेल एज जे। सीक्वेंस में किया था ना? हाँ। चलो अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुमसे पहले एक आसान सवाल पूछता हूं, है ना? पहले पहले एक एक आसान, उसके बाद तुम इसको करना है ना। कि सर पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया जाए। डू दिस, फाइंड आउट। एन क्या है? वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर। देखे भाई, इस क्लास में कितने समझदार लोग हैं। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा, है ना? सही है। कोई तो बताओ यार। बस एक आंसर दे दो, बस एक। क्या बात है तनिषा, वेरी गुड।
चलो भाई, मुझे एक आंसर मिल गया। अब मैं बता करके जाऊं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस समेशन का मतलब तो समझते भाई कि आई, चलो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, आई कॉमा जे। तो जिसको थोड़ी भी समझ है कि सर आई को 1 लिया तो जे जो है 2, 3, all values j will take from 2 to n. Now if I go for I to be 2, then j will start from 3 to n. तुमको लग नहीं रहा कि कुछ फीलिंग आ रही है कि सर ये आपने क्या दिया? मैंने अभी सिर्फ आई जे पूछा है, ठीक। तुम तो जानते हो ना कि सर आई को एक वैल्यू दूंगा, जे को एक वैल्यू दूंगा, फॉर दैट व्हाट इज योर नंबर। ये तो आप ये मुझे बता रहे हो कि सिग्मा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, है ना। तो सिग्मा विल कंसिस्ट ऑफ दीज मेनी टर्म्स, ये जो लिख रहे हो। तो किसी को फीलिंग आई क्या कि सर ये तो टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन लिख रहे हो आप, कि आउट ऑफ 1 to n सेलेक्ट 2। बुद्धि लगाओ। हाँ देखो, आप प्रतिम ने बता दिया ना। अब जाकर के दिमाग चल रहा है लोगों का, है कि सर टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन, ठीक। लेकिन ये जो तुम आईजे लिख रहे हो, फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ आईजे, इफ योर आई इज 1, योर जे इज 2, व्हाट इज द टर्म इक्वल टू, जिसको कि तुम ऐड करोगे। तो तुम्हारी टर्म तो डिपेंड ही नहीं कर रही सर, वो तो 1 है। तो 1, योर सीरीज इज 1, योर टर्म इज 1। इफ यू गिव आई एंड जे दिस वैल्यू, then what is the term? Your term is again 1. If 1 comma 4, again 1. If your I and j, again 1. तो लोग समझ गए कि सर आपने बुद्धू बना दिया टोटल, है ना। एक पीएनसी का सवाल हमसे पूछ लिया। तो योर करेक्ट आंसर इज NC2। 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है ना। So we are adding 1 these many times as number of ordered pairs of ij। समझ आया कि हम 1 को इतने बार लिख रहे हैं और जोड़ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? NC2 ही तो आएगा, ठीक। तो बेसिकली मैंने तुमको अभी सिर्फ सिग्मा खोलना सिखाया कि सर इस प्रॉब्लम के थ्रू हमको क्या समझ में आया कि ये आई और जे किस तरह से वैल्यू लेगा। नहीं, अब मुझे फट से इस प्रॉब्लम के बारे में समझाओ कि सर ये प्रॉब्लम भी आई और जे के सारे कॉम्बिनेशन हुए कि नहीं हुए, टू डिस्टिंक्ट। कि सर ये जो सीरीज है, हमको अब ये सीरीज एक्सपेंड तो समझ आ गई कि ये टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन दे देगा आपको, C1 C2 C1 C3 एंड सो ऑन, Cn-1 Cn। अब कोई मुझे बताए कि इसे कैसे करते हैं। इसके बारे में कहीं कभी ना कभी तुमको एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, मे बी कि सर कहीं क्वाड्रेटिक में बता दिया था, कहीं सीक्वेंस में बता दिया था कि जब भी तुमको टेकन टू एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होकर के सम होते दिखे, कि सर 2 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो व्हाट टू डू इन दैट प्रॉब्लम। वेट कर रहा हूं अप्रोच सुनने का कि कोई तो है होगा जो बताएगा कि सर हाउ टू अप्रोच इन दिस सिचुएशन। जल्दी बोलो। स्क्वायर बना के, ठीक है ना, कि सर सारे नंबर्स को ऐड करके होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अच्छा, यहां C0 था, यहां C0 से स्टार्टिंग थी, C0। चलो, अरे वो सीरीज देखो ना यार, सर वो I0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो टेकन 2 के सारे कॉम्बिनेशन, तो आई थिंक कुछ लोगों को क्लिक कर गया कि सर आप ऑल नंबर्स C0 C1 C2 टिल Cn का
होल स्क्वायर खोलिए। तो अगर हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, मानते हो 2 टाइम्स यही आएगा, सही है ना। तो आई थिंक अब मैं लिखूं डायरेक्ट आंसर कि सर योर आंसर दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू इक्वल, था ना, इजी क्वेश्चन कि सर ये तो हमको सीक्वेंस के टाइम ही आपने फील दे दिया था। मानते हो 2 टाइम्स आया भाई, सर इसका 2 टाइम्स आ गया, तो यार हाफ नहीं करोगे। एग्री, मेरे ख्याल से सबको समझ में आनी चाहिए बात। तो हो गया कि सर इसको तो मैं पहचानता हूं, 2 की पावर n का स्क्वायर, ये तो सर इसमें तो एक्सपर्टाइज हो गया है, n men n women 2n Cn by 2 ओवर तो तुम लोगों के लिए हॉलीडे होमवर्क जो है वो बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही हम छुट्टियों के बाद लौट के मिलेंगे तो डे 1 है ना, बगैर किसी भी एक्सक्यूज के डे 1 हमारी पीएनसी की रिमेनिंग शीट विल बी डिस्कस्ड, ठीक है ना। यार मैं क्या है ना, मैं बाइनोमियल थ्योरम को ब्रेक नहीं करना चाहता था कि सर चैप्टर आधा रह गया, आधा चैप्टर छुट्टियों के बाद, तो उस रीजन से तुम समझ पा रहे हो ना कि सर आप बहुत स्ट्रैटेजिक चलते हो, नहीं आपके हर बात में कुछ रीजन होता है, ठीक। तो दैट्स व्हाई आई कुडंट डू डिस्कशन ऑफ पीएनसी, है ना। तो इसका रिमेनिंग शीट क्या कहते हैं, डे 1 होगा, डे 1 है ना। तो अपनी जो पहली क्लास आएगी ना छुट्टियों के बाद, उस दिन मैं ये शीट को फिनिश करूंगा, ठीक। नाउ तुम और क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो सर ये तो बहुत छोटा होमवर्क है ना। तो तुम बाइनोमियल की शीट फिनिश करना, क्योंकि बाइनोमियल की थ्योरी मैंने एंड कर दी है, ठीक है ना। तो यू कैन फिनिश द शीट ऑफ बाइनोमियल, कि सर इसकी भी शीट खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें क्या होगा, ये तो 3-4 दिन का काम है केवल, बहुत लंबी छुट्टियां हैं। तो लोगों को मेरा ऑर्डर याद है ना कि वो ब्लैक बुक से SOT आई हैव टू कंप्लीट पूरा पैरा मैच एवरीथिंग, सही है। वो शीट की चिंता मत करो, अभी ऐप में पड़ जाएगी अगर नहीं है तो, ठीक। और फिर इसके बाद नेक्स्ट विल बी QE, तो ये सब करो, क्योंकि तुमको पता है कि सर अब ले दे के 11th में चैप्टर बचा ही क्या है, केवल कोनिक ही तो बचा है ना। फिर आप डिस्कशन ही तो कराओगे बढ़िया बुक के क्वेश्चन, है ना। तो डू दिस देन दिस, मुझे लगता है इतने में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। अगर तुम ऑनेस्टली करोगे तो ये होमवर्क मुझे लगता है सफिशिएंट है, नहीं, ठीक है भाई। चलो बाय, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।